कृति कौन। पला बड़ा हूँ। अगर आप कभी रात के समय उन पहाड़ों में नहीं गए तो ये समझाना बहुत मुश्किल है कि उन पहाड़ों और जंगलों में कैसी अंधकारमयी भावना बसती है। वो सिर्फ रोशनी का ना होना ही नहीं है, बल्कि वहाँ बहुत अंधेरा है, मानो सदियों से वो वहीं मौजूद हो। जंगल हर चीज को अपने भीतर निगल लेते हैं। आपके कदमों की आवाज, कस्बों के बीच के सड़क का शोर और कभी कभी तो आसमान तक को निगल लेते हैं। जैसे ही सूरज उन पहाड़ियों के पीछे छिप जाता है, जंगल अपने ही एक अलग दुनिया बन जाता है। बाहर से आने वाले लोग सोचते हैं कि वे जंगल को समझते हैं, क्योंकि वे कभी दिन में कैंपिंग करने गए होंगे। लेकिन आधी रात के बाद एपलाचिया के जंगल बिल्कुल अलग महसूस होते हैं, बहुत पुराने, रहस्यमय, मानो वहाँ कोई ऐसी चीज पहले से रहती हो जो बाहरी लोगों की मौजूदगी पसंद नहीं करती। मेरी ये कहानी लगभग 2 या 3 साल पहले की है। एक रात मेरा दोस्त मार्क मेरे घर आया हुआ था। हम वही सब कर रहे थे जो अक्सर किया करते हैं, टीवी पर UFC की फाइट्स देखना, Xbox खेलते हुए एक दूसरे से मजाक करना और रसोई में जो भी जंक फूड मिलता उसे खा लेना। उस समय मेरे लिए यही सबसे पसंदीदा तरीका था समय बिताने का। टुकीज खाते हुए, बियर पीते हुए और टीवी पर लोगों को नॉकआउट होते हुए देखकर मजाक में मुक्केबाजी की नकल करना। जब तक हमें एहसास हुआ कि कितना समय बीत चुका है, तब तक आधी रात बहुत पीछे छूट चुकी थी। फाइट्स खत्म हो चुकी थी, घर में पूरी शांति थी, लेकिन हम दोनों के अंदर अभी भी अजीब सी बेचैनी और ऊर्जा बाकी थी। तभी मार्क ने कहा, चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। मेरे घर से थोड़ी दूर एक रास्ता था जो एक घने जंगल से होकर जाता था। उसमें कुछ भी खास नहीं था, बस एक संकरी कच्ची पगडंडी जिस पर लोग दिन में अपने कुत्तों को घुमाने या थोड़ी बहुत कसरत करने के लिए आते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाता है, वहाँ शायद ही कोई जाता था। ऐसा नहीं था कि वहाँ कभी किसी तरह का हादसा हुआ हो। वो बस एक घने जंगल के बीच के गुजरने वाले अंधेरा और सुनसान रास्ता था। अगर कोई दुर्घटना हो जाए या किसी जंगली जानवर का हमला हो जाए तो वो जगह बेहद खतरनाक थी। हमने सोचा कि वहां तक टहल कर चलेंगे, एक जॉइंट पियेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक थक ना जाए। जहां मैं रहता था वहां के जवान लड़कों की तरह हम भी जोश में भरे हुए थे, इसलिए हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम मजाक में कहते थे कि हमारे घरों का बीच का पूरा इलाका हमारा है, कानूनी तौर पर नहीं बल्कि इंसानों वाले अंदाज में। मेरे घर से उस रास्ते का प्रवेश द्वार बस कुछ ही मिनट की दूरी पर था, लेकिन जैसे ही आप उन पेड़ों के बीच कदम रखते हैं, सड़क बहुत जल्दी नजर से ओझल हो जाती है। पेड़ों की घनी शाखाएं इतनी सघन थी कि जितना अंदर जाते उतना ही गहरा अंधेरा हो जाता। हमारे मोबाइल की टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से उस अंधेरे को चीर पा रही थी। कुछ कदम पर हमारे जूतों के नीचे सूखी टहनियां बंदूक चलने जैसी तेज आवाज के साथ टूटती और उनकी गूंज चारों दिशाओं में फैल जाती। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं एक ढंग की टॉर्च साथ नहीं लाया। लगभग 30 मिनट चलने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां आराम से बैठा जा सकता था। वहां पेड़ थोड़े से खुले हुए थे, जिससे पगडंडी दोनों और थोड़ी चौड़ी हो जाती थी, इसलिए हम वहीं रुक गए। मार्क ने जेब से गांजा और रोलिंग पेपर निकाले। हम UFC की फाइट्स और उस हफ्ते हुई बेकार सी बातों पर चर्चा करते हुए जॉइंट बनाने लगे। पूरे समय हमारे चारों ओर जंगल तरह तरह की आवाजों से भरा हुआ था। झिंगुर की आवाजें, मेंढकों की टर्राहट, पत्तों में कुछ सरसराने की आवाज, झाड़ियों के अंदर कहीं गहराई में टहनियों के टूटने की आवाज और किसी चीज का पेड़ों की छाल से रगड़ खाना। जंगल में ऐसी आवाजें सुनना आम बात है, लेकिन उस रात कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल में मौजूद हर जानवर जाग चुका हो और पूरी तरह सक्रिय हो। ये बहुत अजीब था। मैंने ये बात मार्क से कही। उसने बस कंधे उचकाते हुए कहा, शायद कोई रेकून या हिरण किसी चीज से डर गया होगा और बाकी जानवर भी सतर्क हो गए होंगे। उस समय मुझे भी उसकी बात ठीक लगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी। हमने जॉइंट खत्म किया, बचा हुआ टुकड़ा मिट्टी में फेंक दिया और उसी रास्ते वापस चल पड़े जिससे आए थे। मुझे लगता है कि हम मुश्किल में 10 कदम ही चले होंगे कि अचानक पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी दुनिया का म्यूट बटन दबा दिया हो। कुछ पल पहले तक जो जंगल की पंछियों, कीड़ों और जानवर की आवाज से गूंज रहा था, वो एक ही पल ऐसा शांत हो गया जैसे वहाँ कभी कोई आवाज थी ही नहीं। अगर आपने कभी रात में जंगल में समय बिताया है तो आप जानते होंगे कि ऐसी खामोशी कितनी डरावनी लगती है। मार्क मेरे बगल में चलते चलते रुक गया। उसने कहा, यह बहुत अजीब है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, हमने एक आवाज सुनी। वो आवाज हमारे पीछे पेड़ों के बीच कहीं से आ रही थी। शुरू में हम दोनों को लगा कि वो किसी इंसान की आवाज है, लेकिन जितनी देर तक वो सुनाई देती रही उतना ही कम उसका कोई मतलब समझ में आने लगा। आवाज बहुत भारी और बहुत विकृत थी। उसकी तुलना में सिर्फ उन सस्ते बच्चों के खिलौने से कर सकता हूँ जिनकी बैटरी खत्म होने वाली होती है, जिनमें लगा छोटा सा स्पीकर खड़खड़ाता और शब्दों को बिगाड़ देता है। उसी तरह उसकी आवाज भी डगमगाती और मशीन जैसी लग रही थी। कभी उसकी पिच अचानक बहुत ऊंची हो जाती, फिर एकदम नीचे गिर जाती, और ये सब बिल्कुल अननेचुरल तरीके से होता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज इंसानों की बोली की नकल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं था कि बोलना कैसे होता है।
लेकिन वो आवाज़ें ऐसे शब्द नहीं बना रही थी जिन्हें मैं समझ सकूं। बस टूटी फूटी कांपती हुई अजीब अजीब ध्वनि की एक श्रृंखला थी। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर की हर मांसपेशी जैसे जम गई थी। सिर से पैर तक मैं डर के मारे पत्थर बन चुका था, मानो किसी जादू या सम्मोहन के असर में हूँ। मार्क ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था और मैं समझ गया था कि उसके मन में भी वही बात चल रही थी जो मेरे मन में थी। हम धीरे धीरे मुड़े और वापस लौटने लगे। मैं चाहता तो पूरी ताकत से भाग सकता था और मार्क को पीछे छोड़ सकता था, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं आगे निकल गया और जो भी वो चीज थी उसने हम में से किसी एक को पकड़ लिया तो, अगर हम एक दूसरे से बिछड़ गए तो, ऐसे ही डरावने ख्याल मेरे दिमाग में घूमते रहे। शुरुआत में हम सिर्फ तेज कदमों में चल रहे थे, लेकिन वो आवाज हमारा पीछा करती रही। जैसे ही हम आगे बढ़ते वो भी ठीक उसी लहजे और उतना ही तेज आवाज में हमारे पीछे चलती रहती, मानो कदम से कदम मिलाकर चल रही हो। उसकी आवाज न कभी धीमी पड़ती और न ही कभी हमारे करीब आती। वो बस लगातार उसी दूरी पर बनी रहती। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रही हो। शायद करीब 20 सेकंड ही बीते होंगे, हम दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े। जंगल की टहनियां हमारे हाथों और शरीरों पर कीड़ों की तरह पड़ रही थी। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी हर तरफ हिल रही थी। कुछ ही पलों में मेरी सांसें फूलने लगी, फेफड़ों में जलन होने लगी, लेकिन हम में से कोई भी रुकने या धीमा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हम नशे की हालत में थे, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि अगर हम जरा भी धीमे पड़े तो हमारी मौत तय है। पूरे समय वो आवाज हमारा पीछा करती रही, वही तेजी, वही दूरी, मानो वो हमसे चिपक गई हो। लेकिन उसकी एक भी बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। हम चाहे जितना तेज दौड़े या जितना देर तक दौड़े, वो टूटी फूटी डरावनी आवाज हमारे ठीक पीछे से उन्हीं अजीब ध्वनियों को दोहराती रही। यही वो पल था जब मुझे असली डर महसूस हुआ। वो सामान्य घबराहट नहीं थी जो दोस्तों के साथ रात में जंगल में घूमते समय होती है। ये वो डर था जो सीधे आपके दिल और आत्मा तक उतर जाता है और कहता है कि कुछ बहुत ही भयानक और गलत हो रहा है। मैं उस आवाज को साफ साफ सुन सकता था, लेकिन उसके साथ किसी के पैरों की आहट नहीं थी, ना सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज, ना ही कोई ऐसी चीज जिससे पता चले कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या वो चीज हमारे पीछे हवा में तैर रही थी या सिर्फ एक बिना शरीर की आवाज थी? मेरा दिमाग बुरी तरह उलझ चुका था। हम खतरे में थे, ये बात मुझे पूरी तरह समझ आ रही थी। मुझे याद नहीं कि हम कितनी देर दौड़े। ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हो, जबकि शायद सिर्फ कुछ ही मिनट हुए थे। आखिरकार पेड़ों के बीच से हमें आगे सड़क की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसके ठीक आगे मेरा घर। हम लड़खड़ाते हुए कंकड़ों वाली खुली जगह पर पहुंचे। हम दोनों झुककर हाँफने लगे। हमारे पीछे जंगल लगभग 5 सेकंड तक फिर से शांत रहा। फिर जो भी वो चीज थी उसने एक ऐसी चीख मारी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो चीख हमारे पीछे जंगल के भीतर में इस तरह गूंजी जैसे सीधे नरक से निकली हो। वो बहुत दूर नहीं थी, उसी पगडंडी पर लगभग हमारे बिल्कुल पीछे। मैं पूरी जिंदगी इन्हीं पहाड़ों में रहा हूँ। मुझे यहाँ के हर जानवर की आवाज पहचान में आती है। कोयोट, लोमड़ी, यहाँ तक कि पहाड़ी शेर की भी। इंटरनेट पर लोग अक्सर कहते हैं कि रात में सुनाई देने वाली ऐसी चीखें जानवरों की होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जानवर नहीं था, वो आवाज किसी इंसान के जैसी थी। मैं बस इसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ कि वो आवाज पीड़ा और तिरस्कार से भरी हुई थी। तभी मार्क घुटनों के बल बैठ गया। अचानक हुई आवाज से वहाँ की पक्षी जाकर इधर उधर उड़कर जाने लगे और घबराकर अपने पंख फड़फड़ाने लगे। हम चारों तरफ घबराकर इधर उधर देखने लगे। उस अचानक हुई आवाज ने हमें पूरी तरह चौंका दिया था। लगभग 1 मिनट हम दोनों अपनी जगह में जमे रहे। फिर जैसे हमें होश आया, हम दोबारा पूरी ताकत से भागने लगे। मेरा घर सड़क पर बस 2 मिनट की दूरी पर था। हम कुछ ही समय में वहां पहुंच गए। मुझे याद नहीं है कि रास्ते में हमने कुछ बात की थी या नहीं, लेकिन मुझे याद है कि घर पहुंचते ही मैंने दरवाजे बंद किए और अलमारी से अपनी गोल्फ क्लब्स की एक जोड़ी निकाल ली, ताकि जरूरत पड़ने पर अपना बचाव कर सके। क्लब का हैंडल पकड़ते समय मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि उसे ठीक से पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। हमने उस घटना के बारे में थोड़ी देर बात की, लेकिन हर बार जब भी हम बोलते, बाहर पत्तों की सरसराहट या बरामदे से चरमराने की आवाज सुनाई देती। मार्क को लगा कि वो चीज हमारी बातें सुन रही है, इसलिए हम चुप हो गए और बस टीवी देखने लगे। आखिरकार हम दोनों लिविंग रूम में ही सो गए। सुबह जब हमारी आंख खुली तो हम सुरक्षित थे। फिर मार्क को मैं उसकी कार तक छोड़ने गया। वो अपने घर चला गया और उसके बाद हम कभी उस जंगल वाले रास्ते पर नहीं गए। उस घटना के बाद मैंने उस रात के बारे में शायद केवल 3 लोगों को ही बताया। उनमें से ज्यादातर लोग हंसकर इसे टाल देते या कहते कि वो अजीब आवाज किसी जानवर की रही होगी शायद, लेकिन मैं वहाँ था। मार्क भी वहाँ था। हम जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं जंगलों के आसपास बिताई है, लेकिन उससे पहले मैंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी, ना किसी ट्रेक के दौरान, ना शिकार पर, और ना ही किसी कैंपिंग ट्रिप में। भगवान का शुक्र है कि उसके बाद भी मैंने वैसी आवाज फिर कभी नहीं सुनी। Like and subscribe the channel Creepycorn.